सो गाइस इस वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन इन कॉटलिन। ओके, देखो गाइस, हायर ऑर्डर फंक्शन की ना बेसिकली तीन कंडीशन होती है। ओके, अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है ना तो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता जाता है। ठीक है। ओके, देखो गाइस, अगर कोई नॉर्मल फंक्शन किसी एनॉमनस फंक्शन को एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है ना, दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, तो गाइस ये आपकी पहली बेसिकली कंडीशन थी। ठीक है, मतलब गाइस यही बेसिकली आप कंडीशन ध्यान, मतलब हमेशा यही ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन, अगर कोई नॉर्मल फंक्शन किसी एनॉमनस या किसी लैम्डा, किसी एनॉमनस फंक्शन मतलब, ठीक है, उसको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो क्या होगा, वो क्या होगा, एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। ओके, तो वैसे आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन गाइस क्या है, अगर कोई नॉर्मल फंक्शन किसी एनॉमनस फंक्शन को रिटर्न करवाता है तो भी गाइस क्या है, वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन गाइस दोनों काम कर रहा है, दोनों काम से मतलब ये है गाइस कि एज अ पैरामीटर भी एक एनॉमनस फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है और रिटर्न भी एक एनॉमनस फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ओके, तो भी गाइस क्या एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। ओके गाइस, अगर तीनों में से, इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाई होती है ना तो गाइस दैट इज कॉल्ड, समझेगा, दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन फर्स्ट। तो गाइस हम तीनों का एग्जांपल देखेंगे, इस तीनों हम कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पर एक एक करके। ठीक है, तो बस अब देखते हैं गाइस कि हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं एक हायर ऑर्डर फंक्शन को। बेसिकली वो गाइस आपको ध्यान देखना है। ठीक है गाइस, देखो हमेशा ध्यान रखना है, मैं कहना चाहता हूँ इसके अंदर कि जो एक नॉर्मल फंक्शन किसी अनदर फंक्शन को अपने पैरामीटर के अंदर मतलब रखता है उसको, तो गाइस क्या हो, एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा। ठीक है, बस ये काम करना है। गाइस मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। गाइस मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसके जिसके अंदर क्या किया मैंने, एक प्रिंट करवाना मुझे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसी उसी फंक्शन का किया मैंने किसी अनदर फंक्शन के अंदर में रख दिया एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो बस आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू एक बार क्लियर करते हैं। ओके दैट्स इट। तो उससे वो करना क्या, देखो आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया यहाँ पर, मैंने मान लो मैंने डिस्प्ले नाम का बनाया। ठीक है, सिंपल, ये काम कर लिया। ओके, अब कैसे वो क्या किया, देखो यहाँ पर एक मिनट छोटा छोटा कर देता हूँ। ओके, अब कैसे वो क्या करना है, मुझको इधर पैरामीटर पे जाना है। ठीक है, मैंने गाइस क्या कहा है कि एक ये नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, अब इसे क्या करूँगा, अगर मैं इसको एक एनॉमनस फंक्शन एज अ पैरामीटर में रखता हूँ इसके, तो एक हाई ऑर्डर फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो बस मेरा मेन मोटिव यहाँ पर ये है ना कि मैं यहाँ पे जो फंक्शन पास करूँगा ना उसके अंदर ना हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। ठीक है, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो कहते हो क्या करना, क्या है आपको, अगर फंक्शन इसके एनॉमनस फंक्शन अगर डालना है इसके अंदर, तो गैस कैसे कर सकते हैं, देखो गाइस हमने एनॉमनस फंक्शन देख रखा है, या मतलब हमने लैम्डा फंक्शन देख रखा है लास्ट वीडियो के अंदर कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो बस सेम वही वे है डिक्लेयर करने का। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पहले आपको नाम लिखना है। ठीक है, डिस्प नाम का कोई भी ले लिया, कोई भी लिख लो आप। ठीक है, वैसे कॉलन पास करो यहाँ पर। ठीक है, अब वैसे आप क्या करो, आप एक ये मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर, मुझे कोई यहाँ पर कोई पैरामीटर देना नहीं है। ठीक है, आपको क्या किया मैंने यहाँ पर यूनिट पास कर दिया, सिंपल। यूनिट का मतलब यहाँ पे ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। देखो गाइस ये एक बन गया लैम्डा फंक्शन। आई होप गाइस कि आप इससे फैमिलियर हो रहे होगे थोड़ा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक कैसे डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पर एनॉमनस फंक्शन, याद होगा तो आपको। ठीक है, तो बस ये बेसिकली एक नाम हो गया यहाँ पर। वो क्या कर रहा है कि जीरो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर और यूनिट यहाँ से रिटर्न कर रहा है। सिंपल का इस काम हो गया यहाँ पर। ओके, अब कैसे वो क्या किया, मैंने इस डिस्क फंक्शन को क्या कर दिया, यहाँ पर कॉल कर दिया, दैट सेट। अब गैस समझे यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पर, देखो गैस क्या करूँगा, इस डिस्क फंक्शन लिखा ना यहाँ पर, इसके अंदर क्या करूँगा मैं, हेलो वर्ड लिख दूंगा, मतलब प्रिंट हेलो वर्ड लिख दूंगा। ठीक है, अंदर रख दिया। अब गैस क्या करूँगा, ये जो डिस्प्ले क्या होगा जब कॉल होगा यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर, तो इस डिस्क फंक्शन क्या करेगा, पहले रन करवाएगा। अब इसके अंदर क्या लिखा होगा, हेलो वर्ड लिखा होगा। ठीक है, तो हेलो वर्ड क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो बस क्या करता हूँ, अब मेरी बारी क्या है, इसको कॉल करने की, क्या है, कॉल करने की। तो इसको आप इस तरीके से लिख दो यहाँ पर, इसको हटाओ यहाँ पर एंड आप यहाँ से जस्ट क्रॉस करो और यहाँ पर इक्वल टू आओ और जस्ट पेस्ट कर दो। ठीक है, सिंपल, इतना कैसे काम क्या कि वन लाइन फंक्शन है तो इसकी वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, दैट्स इट। आपको ऐसा करना, आप गाइस अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि कॉलिंग कैसे हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले को कॉल करना है। ठीक है, आप गाइस देखो, अब गाइस यहाँ ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे। देखो अगर, देखो गाइस, अगर कोई फंक्शन, मान लो ये डिस्प्ले एक फंक्शन है। ठीक है, अगर वो एक सिंगल पैरामीटर ले रहा है,
किसी एनॉर्मस फंक्शन को, किसी एनॉर्मस या किसी लैम्डा फंक्शन को, ठीक है। तो गैस आपको ना यहाँ पर ये ब्रैकेट लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझे? बिल्कुल भी क्या है, ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, ये हटाओ यहाँ से, आप जस्ट ये लिख दो बस, कर्ली ब्रेसेस पास करो, दैट्स इट, काम खत्म गाइस, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर। आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर देखो गाइस, अगर एक पैरामीटर हो ना उसके अंदर, तो आप ऐसे लिखोगे गाइस। मैं ये समझ गया यहाँ पर, ओके। अगर गाइस एक और कंडीशन भी यहाँ पर होती है, ये है कि अगर किसी इस मान लो ये फंक्शन है, ठीक है, इसका अगर लास्ट पैरामीटर अगर कोई एनॉर्मस फंक्शन है ना, तो भी गाइस आप इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब ऐसा, मतलब लिखा है कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर। गाइस अगर कोई बात नहीं, हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी इसको समझेंगे यहाँ पर कि लाइक वो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी आप ये जस्ट समझो यहाँ पर कि अगर किसी फंक्शन के अंदर एक ही मतलब एनॉर्मस फंक्शन मतलब प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही एनॉर्मस फंक्शन प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको इसे हटाना है, इसको बस इस तरीके से लिखना है, दैट्स इट। सिंपल हो गया, ओके। अब गाइस देखो, इसका मतलब गाइस यहाँ पे क्या, ये जो डिस्प्ले है ना बेसिकली, ये एक एनॉर्मस फंक्शन ले रहा है, ठीक है। तो एनॉर्मस फंक्शन का बेसिकली जब हम एनॉर्मस मतलब यहाँ एक लैम्डा ले रहा है, ठीक है, लैम्डा ले रहा है यहाँ पर, ओके। तो गाइस हमें पता है कि लैम्डा कैसे बेसिकली डिक्लेयर करते हैं, समझे? हमें पता है कि लैम्डा कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो इस पता है कि लैम्डा हम कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, समझे गाइस? यहाँ पर मतलब कर्ली ब्रेसेस के थ्रू लैम्डा डिक्लेयर करते हैं, हमें पता है, ठीक है, इतना काम हो गया। अब बस क्या जाता हूँ कि जो ये बेसिकली लैम्डा है ना बेसिकली, और लैम्डा ये है बेसिकली, ठीक है। अब कैसे क्या कर रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, यूनिट रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसका मतलब, समझे? तो कैसे मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्रिंट लिख दूँ यहाँ पर, प्रिंट एलन लिखते हैं यहाँ पर, और मैंने पास किया यहाँ पे मान लो कि हेलो वर्ल्ड। सिंपल गाइस काम हो गया। एंड गाइस लेट्स रन दिस कि व्हाट विल बी द आउटपुट, ओके। गाइस गेस करो कि आउटपुट क्या आना चाहिए यहाँ पर मेरे ख्याल से, तो एंड बूम गाइस, देखा हेलो वर्ल्ड यहाँ से प्रिंट हो रहा है। आई होप गाइस कि आपको यहाँ पर जस्ट क्लियर हुआ होगा कि कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर सिंपल चीज़ थी, यहाँ पर कुछ हुआ गाइस तो कुछ नहीं, वहाँ पे मैंने देखो क्या किया गाइस, मैं समझाता हूँ आपको। देखो इस डिस्प्ले फंक्शन क्या हुआ, जब यहाँ पे कॉल हुआ ना, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड पास कर दिया, ठीक है, ये पास कर दिया, ठीक है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड बेसिकली है ना, ये कहाँ गया, यहाँ पर गया, कहाँ गया, इस मतलब जो डिस्प्ले लिखा ना, यहाँ गया। अब यहाँ गया, अब मैंने इस फंक्शन का कर दिया, इस बॉडी के इस डिस्प्ले के अंदर कॉल कर दिया, देखो ये कॉल कर दिया ना, इस बॉडी के अंदर कॉल कर दिया। अब मैंने इसको बॉडी के अंदर कॉल कर दिया, तो अगर जब ये यहाँ पर कॉल करूँगा तो ऑफकोर्स क्या रन ये तो हो जाएगा ना यहाँ पर, तो इसलिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। दैट्स सिंपल गाइस, ओके। ओके इतना गाइस काम हो गया ना, यहाँ पर सिंपल था, वेरी सिंपल था, ठीक है। तो गाइस हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करो, इसको यहाँ से हटाओ, एंड गाइस आप ये दो, एंड गाइस फन पास कर सकते हो। गाइस यहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ, यहाँ मैं एनॉर्मस फंक्शन पास कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर एनॉर्मस भी पास कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लैम्डा के बजाय, ठीक है। आप बस क्या करो, यहाँ पर ये पास किया, देन इक्वल लगाओ यहाँ पर, एंड प्रिंट एंड पास करो। मान लो मैं लिख दिया यहाँ पर कि हेलो हाउ आर यू, ठीक है, सिंपल। एंड गाइस लेट्स रन दिस कि व्हाट विल बी द आउटपुट। गाइस देखो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है गाइस, देखो आपको यहाँ पर हमेशा क्या पास करना है, लैम्डा मतलब पास करना है, ठीक है। और गाइस जो यहाँ पे जब आप ना लैम्डा ही पास कर सकते हो और कोई एनॉर्मस फंक्शन भी पास कर सकते हो, दैट डज नॉट मैटर, ओके। एंड देखा गाइस यहाँ पर आंसर हमारे पास आ चुका कि हेलो हाउ आर यू, ओके। तो गाइस आपको मैंने दो तरीके ही बता दिए कि लाइक किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो और क्या तरीका होता है। गाइस बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका आपको यहाँ पर लैम्डा ही यूज़ करना है, जो लैम्डा बताया मैंने यही यूज़ करना, और कुछ यहाँ पर यूज़ नहीं करना, ओके। दैट्स इट गाइस, सिंपल था यहाँ पर, यस ओके।